welcome to my channel ECC Future Maker. Now I am going to start my session. Dear friends और डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेसन में मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा। इसके पहले के वीडियो लेसन में मैंने वॉइस पढ़ा है, आज फिर जो है इस वीडियो लेसन में आपको वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो लेसन में मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट दैट मीन सिंपल फ्यूचर का वॉइस पढ़ाऊंगा, जो कि नेक्स्ट आगे के वीडियो लेसन में मैंने पीछे के वीडियो लेसन में मैंने नहीं पढ़ा है। सो इस वीडियो लेसन में मैं जो है फ्यूचर इंडेफिनिट दैट मीन सिंपल फ्यूचर का आपको जो है वॉइस पढ़ाऊंगा। तो अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है हमारा हौसला अफजाई करता है। तो आइए इस वीडियो लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम लोग सिंपल फ्यूचर। टेंस, इसको हम लोग या फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में हम जानते हैं कि डियर फ्रेंड्स, जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा रहेगा, गे रहेगी, गी रहेगा इत्यादि रहता है तो हम समझते हैं कि जो वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग एक्टिव वॉइस में ले लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में ले लेते हैं। इसका पैसिव हम बनाते हैं, पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, इस सब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। प्लस शैल ऑब्लिक विल, शैल ऑब्लिक विल प्लस इसमें बी का प्रयोग करते हैं हम लोग, प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, आई शैल एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई शैल डू दिस वर्क, आई शैल डू दिस वर्क एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल आसान है। इफ यू ट्राई टू मेक इट पैसिव वॉइस ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर देन यू कैन आल्सो मेक इट इजीली। आप आसानी से इसे बना सकते हैं। आई शैल डू दिस वर्क, पैसिव वॉइस हम बनाएंगे दिस वर्क, दिस वर्क विल बी डन बाय मी। इस तरह से इसका हम लोग पैसिव वॉइस बना देते हैं। दिस वर्क विल बी डन बाय मी, पैसिव वॉइस आसानी से इसका बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने देखा यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस था ये, अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब यहाँ आते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में, सेकंड नंबर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स। इसमें नोट का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम इसका चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हम बना देते हैं। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है,
तो आइए डियर फ्रेंड्स हम लोग एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में इसका पैसिव वॉइस बनाया ऑब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। आई शैल नॉट डू दिस वर्क आई शैल नॉट डू दिस वर्क एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमने बनाया दिस वर्क will not be done by me। इस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं। वी कैन ऑल्सो टेक मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड यू कैन ऑल्सो मेक इट। आप इस स्ट्रक्चर के आधार पर बहुत सारे सेंटेंसेस को रख के भी बना सकते हैं। दैट इज इजी इफ यू वांट टू मेक इट। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं बिल्कुल आसान है, बस यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर। आफ्टर देन यू कैन ऑल्सो मेक इट। आज यदि आप इस स्ट्रक्चर को समझते हैं तो आसानी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव। तीसरा नंबर इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। शैल विल को बाहर निकाल देते हैं हम लोग। शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस मान लेते हैं इसको। पैसिव वॉइस में हम बनाते हैं शैल ऑब्लिक विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इसको जो है हम शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के क्वेश्चन मार्क हम दे देंगे। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आइए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। शैल आई डू दिस वर्क शैल आई डू दिस वर्क क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम बनाते हैं शैल आई डू दिस वर्क। पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? विल दिस वर्क बी डन बाय मी। डियर फ्रेंड्स, विल दिस वर्क बी डन बाय मी। इस तरह से हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं क्वेश्चन मार्क। बस स्ट्रक्चर समझना, स्ट्रक्चर के आधार पर रख देना है। हम लोग बहुत सारे सेंटेंसों को इस पर रख के बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो डियर फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम लोग 4 नंबर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का जब स्ट्रक्चर हम लिखेंगे शैल ऑब्लिक विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है,
इस तरह से हमारा इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो है बन जाता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, आप आसानी से जो है इसका एग्जाम्पल जो है बना सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। shall I not do this work, shall I not do this work, क्या मैं इस काम को नहीं करूंगा। shall I not do this work, पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल आसान है, सिर्फ इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है। जिस तरह से आपने इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव बनाया बस उसी तरह इसको भी बना देना है। shall I not do this work, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो will this work not be done by me, पैसिव वॉइस बिल्कुल आसान है। आइए हम इसका WH क्वेश्चन देखते हैं। आइए डियर फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं WH क्वेश्चन। प्लस shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ब्रैकेट में डाल देंगे, प्लस WH क्वेश्चन प्लस shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस में इसको हम लोग चेंज करेंगे। डियर फ्रेंड्स बिल्कुल आसान है, बस आप स्ट्रक्चर समझ जाते हैं, यू कैन ऑल्सो मेक इट, आप बना सकते हैं। WH क्वेश्चन प्लस shall will प्लस सब्जेक्ट की जगह पर हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, प्लस नॉट को ब्रैकेट में डालेंगे, नॉट प्लस B प्लस V3 प्लस Y, और सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं, प्लस क्वेश्चन। WH क्वेश्चन प्लस shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B प्लस V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। एग्जाम्पल लेते हैं। why shall I not do this work, मैं इस काम को क्यों नहीं करूँगा। why shall I not do this work, मैं इस काम को क्यों नहीं करूँगा। आसानी से बना सकते हैं इसका पैसिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे हम तो लिखेंगे why अपने जगह पर आएगा, shall की जगह पर भी लिखेंगे क्योंकि this work आ रहा है, तो why will this work not be done by me, मेरे द्वारा इस काम को क्यों नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स इस तरह से हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, आई वी के साथ हम लोग shall का प्रयोग करते हैं, और he she it या सिंगुलर हो या प्लूरल, या सिंगुलर हो सिंगुलर या प्लूरल रहे तो हम इसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, या सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हम उसके साथ सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम लोग shall का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल आसान है। यदि आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल आसान है, इसमें कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी यदि आप इसको समझते हैं तो डियर फ्रेंड्स ओके, आज इस वीडियो लेसन में बस इतना ही। मैं पुनः जो है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेसन में इसके आगे का जो भी वॉइस होगा मैं आपको पढ़ाऊँगा। दैट मीन्स सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस को मैं आपको पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो लेसन से फ़ायदा लें।
और आशा है इस छोटी सी वीडियो लेसन में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। यदि मदद मिलेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टाटा।